गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमित कौशिक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल K&Y एसोसिएट्स पर। आशा करता हूं आप सब लोग कुशल होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और एनी अदर प्रॉपर्टी। उस पर टैक्स लायबिलिटी हमारी क्या आएगी और हम उस टैक्स लायबिलिटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम उस टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इन सब चीजों डील करता है वो करता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स का सेक्शन 45(1)(a) कैपिटल गेन इसके साथ डील करता है। कैपिटल गेन हमारा कहता है कैपिटल गेन अराइज ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। हम जब भी कोई असेट बेचेंगे, कोई भी कैपिटल असेट बेचेंगे, कैपिटल असेट में हमारा क्या क्या आ गया, हमारा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, स्टॉक इन ट्रेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम ये बेच रहे हैं, कुछ भी हम इस टाइप का चीजों को सेल आउट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो इनकम आएगी, हमारी जो इनकम हमारी कैलकुलेट होके आएगी, कंप्यूटर होके आएगी, उसके ऊपर हमारा लगेगा कैपिटल गेन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक हाउस परचेज किया और मैं उसको अब सेल कर रहा हूं। मैंने हाउस परचेज किया था 10 लाख रुपीज का इन 2011 में। मैंने 2011 में घर बेचा, खरीदा 10 लाख रुपए का और मैं 2023 में उसको बेच रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपीज का, 50 लाख का मैंने उसको बेचा, 40 लाख का मैंने उसको खरीदा, 10 लाख का मैंने उसको खरीदा, 40 लाख रुपए मेरी उससे इनकम निकल के आई। अब 40 लाख के ऊपर गवर्नमेंट मेरे से टैक्स मांगेगी कि भाई तू मेरे को मेरा कंट्रीब्यूशन दे दे, जो भी स्लैब रेट के हिसाब से निकलता है, मोर देन 15 लाख 30% के हिसाब से मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसमें लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, यार मेरा इनकम हुआ, इसमें मेरा सारा पैसा तो मेरा टैक्स में निकल गया, इतना मोटा अमाउंट मेरा टैक्स में निकल गया, मेरा 5-6 लाख 7-8 लाख रुपए मेरा टैक्स में निकल गया। तो ये वीडियो आपको इस चीज में हेल्प करेगा कि कैसे आप उस टैक्स को बचा सकते हैं बाय द प्रॉपर टैक्स प्लानिंग। कैसे हम उसकी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, आइए तो हम इसको देखते हैं। इसकी हम केस स्टडी देखते हैं कि कैसे हम इस टैक्स को बचा सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकली इसके अंदर कैपिटल गेन कैसे आएगा। इसको मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया है कि मिस्टर ए ने एक हाउस परचेज किया था 2010 में 15 लाख रुपीस का। उसने उसके ऊपर कुछ कॉस्ट लगाई, रेनोवेशन में, कुछ इंप्रूवमेंट के ऊपर, और 2023 में उसने उसको बेच दिया 49 लाख रुपीस का। इसका कैपिटल गेन कैसे आएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको बेचा कितने का है, हमारी सेल कंसिडरेशन क्या है, वो है हमारी 49 लाख रुपीज। उसको हमने परचेज कितना किया था, और इसमें मैंने आपको दिखाया कि ये मकान हमने जो परचेज किया था वो किया था 2010 के अंदर। तो इनकम टैक्स के अंदर हमारी इंडेक्सेशन होती है। इंडेक्सेशन की होती है, इंडेक्सेशन बेसिकली हमारी होती है कि जो हमने 2010 में जो हाउस परचेज किया था उसकी कॉस्ट आज की डेट पे हम 2023 में बैठे हैं, तो 2023 के हिसाब से क्या रही है, क्या रहेगी। इन्फ्लेशन का इफेक्ट आएगा उसके अंदर। तो इन्फ्लेशन की वजह से जो उसमें इंक्रीज हुआ है, फॉर एग्जांपल वो है 15 लाख रुपीज का। हमने जो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करी, कुछ पैसा लगाया रिनोवेशन पे 5 लाख रुपए का, टोटल हमने उसके ऊपर 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हमने घर में, और हमारा वो सेल आउट हुआ है 49 लाख रुपीज का। तो हमारा कैपिटल गेन क्या निकला उसमें? तो कैपिटल गेन होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। हमने एक घर को बेचा आफ्टर रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ परचेज एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, हमारा उसके ऊपर आया 29 लाख रुपीज। हमें 29 लाख रुपीज के ऊपर टैक्स डिपॉजिट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा इसके अंदर। अब क्वेश्चन हमारा इसके अंदर ये है कि 29 लाख रुपीज पे जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, क्या कोई ऐसे वे है कि हम इस टैक्स को बचा सकते हैं, हम इस टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे इनकम टैक्स में कुछ सेक्शन दिए गए हैं। बेसिकली सेक्शन 54 इससे डील करता है। सेक्शन 54, 54F, 54EC। सेक्शन 54 कहता है अगर मैंने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, पहली चीज एक बात ध्यान रखना है इसके अंदर, जो हम असेट सेल कर रहे हैं वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट की क्या डेफिनेशन रहेगी इस केस में, कि उस असेट को हमें मोर देन 36 मंथ के लिए होल्ड करना है। कि मैंने 2010 में खरीदा उसको, 2023 में मैं बेच रहा हूँ, तो मेरा वो 3 साल के पीरियड से एक्सीड कर गया, मैंने उसको 13 साल तक रखा उसको, तो मेरा हो गया वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। अगर मैं उसको
बेचूंगा तो उसके ऊपर जो मेरा आएगा वो आएगा मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब मैं इस टैक्स को कैसे बचा सकता हूँ? मेरा ये जो इनकम मैंने किया 49 लाख रुपीज का, अगर मैं इस अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, इन्वेस्टमेंट के थ्रू मैं इस पैसे को बचा सकता हूँ। मैं इसका इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ किसी न्यू रेजिडेंशियल हाउस के अंदर। अब उसके लिए भी कुछ टाइम लिमिट दी गई है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में। सेक्शन 54 कहता है हमारा, अगर मैं जो मेरा कैपिटल गेन हुआ है मैं इस अमाउंट को इन्वेस्ट करता हूं बिफोर द 1 ईयर ऑफ परचेज, हाउस बेचने के, घर बेचने के 1 साल पहले तक और 2 साल बाद तक, अगर मैं इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देता हूं किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो उस केस के अंदर जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो सारा मेरा कैपिटल गेन से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने एग्जाम्पल पे वापसी आता हूं कि मैंने जो बेचा 49 लाख रुपए का, मैंने उसको खरीदा और जो मैंने इस पे कॉस्ट किया वो किया मैंने 20 लाख रुपए का, मेरा 29 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ। अब मैं इसके अंदर ही मैं इंक्लूड कर देता हूं यहाँ पर परचेज न्यू हाउस 2024 और 35 लैक्स। मैंने एक और घर परचेज कर लिया 2024 में 35 लाख रुपए का। अब क्या होगा? अब मेरे को सेक्शन 54 इसमें अलाउड करता है कि जो मैंने 35 लाख रुपीज लगाया है इसके अंदर, मैं इसको अपने कैपिटल गेन की लायबिलिटी से रिड्यूस कर सकता हूं। अब मैं इसमें करूंगा लेस अंडर सेक्शन तो आप देख रहे हैं इस केस के अंदर जो मेरा जो मेरा टैक्स बन रहा था 29 लाख रुपए के ऊपर, मैंने एक इन्वेस्टमेंट के जरिए उस टैक्स लायबिलिटी को अपना जीरो कर दिया। और इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी काम ही आएगी मेरे फ्यूचर में। जो मैंने ये पैसा इन्वेस्ट किया है, मैंने 35 लाख रुपीज लगाया है, ये मेरा बढ़ेगा ही पैसा। आने वाले साल बाद, आने वाले 5 साल बाद मैं इसको सेल आउट करेगा, ये मेरा 35 लाख 50 लाख ही बनेगा। तो इन्वेस्टमेंट के जरिए हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को सेव कर सकते हैं, हम अपने टैक्स को बचा सकते हैं इसके अंदर। और मेरे से बड़े लोग इस सवाल को पूछते हैं कि हम अपना या टैक्स कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स वालों की बड़ी नजर रहती है कैपिटल गेन के ऊपर। मोटी ट्रांजैक्शन होती है, एक तो एक बड़ा अमाउंट हिट करता है हमारे बैंक के अंदर, और इनकम टैक्स की सीधी नजर रहती है हमारे ऊपर। और इससे हम बच नहीं सकते हैं। अगर हम चाहें कि हमने कोई प्रॉपर्टी बेची है, हम उसके ऊपर टैक्स ना भरे, तो ध्यान रखना कि इनकम टैक्स वालों की नजर आपके ऊपर है, आपको वो अमाउंट भरना पड़ेगा, आपको नोटिस कभी ना कभी आएगा। तो मेरा आपसे सुझाव ये रहेगा, इसको आप प्रॉपर तरीके से आप अपना टैक्स भरिए, और उसको अगर आपको टैक्स को बचाना है तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के जरिए आप इसको बचा सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं, कैसे हम अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। खाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता है हमारा एक्ट। हमारा एक्ट बड़ा वास्ट है, इनकम टैक्स एक्ट। इसमें कई सेक्शन बनाए गए हैं। सेक्शन 54 हमारा बात करता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं। सेक्शन 54F आता है इसके बाद। सेक्शन 54F हमसे कहता है कि अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा किसी और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर हम कैसे टैक्स बचा सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 54EC। सेक्शन 54EC कहता है अगर हम बॉन्ड्स परचेज कर लेते हैं, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हम बॉन्ड परचेज कर लेते हैं, तो भी हम अपने टैक्स को बचा सकते हैं। बस इसके अंदर हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम ये जो हमारा सेल करने से जो हमें इनकम हुई, जो हमारा कैपिटल गेन आया, इससे हम जो हाउस परचेज कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, इसको हमें मिनिमम 3 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अगर हम इसको 3 साल से पहले बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, तो जिस साल में हम इसको बेच रहे हैं प्रॉपर्टी को, उस साल में मेरा वो 29 लाख रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा पूरा। मेरे को उसके ऊपर पूरे के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। और सेकंड बात, ये जो एग्जेम्पशन मेरे अलाउड है सेक्शन 54 में, ये मेरे को 10 करोड़ तक की एग्जेम्पशन देती है कि मैं टोटल इसमें एग्जेम्पशन ले सकता हूँ
अप टू 10 करोड़ रुपीज। और तीसरी बात, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, ये मेरे को सेल करने से 1 साल पहले तक और सेल करने के 2 साल बाद तक ही मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं इसके अंदर अपनी डिडक्शन ले सकता हूं। तो ये वीडियो बेसिकली हमारा इसी पर्पज के लिए था। बहुत से लोगों के डाउट रहते हैं कि यार घर बेच रहा हूं, टैक्स आएगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, क्या करूं पैसों का। तो ये वीडियो आपको जरूर इस चीज में असिस्ट करेगा कि कैसे हम आपका टैक्स बता सकते हैं, प्रॉपर टैक्स प्लानिंग, ना कि टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस इज अ इलीगल थिंग एंड टैक्स प्लानिंग इज लीगल एज पर द एक्ट, एज पर द लॉ। सो गाइज, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम फ्यूचर में और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सके, आपसे मोटिवेट होके और हम आपको और भी अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। हमारी मेहनत और आपका प्रयास हमें एक दिन जरूर सफलता की तरफ ले जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।